Hello students, welcome again. My name is Jitendra Vohra and this is the continuation of the session of CUET which we discussed. तो इस सेशन में CUET के थ्रू जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा. ठीक है, तो आई एम श्योर आपने CUET वाला सेशन अच्छे से देखा होगा. किस तरीके से स्ट्रक्चर है उस टेस्ट का वो भी आपने समझा होगा, क्योंकि बिना वो सेशन समझे ये सेशन समझना मुश्किल होगा. पहले तो वो ये बात है. दूसरा बात ये है कि दोनों सेशंस को देखना होगा जरूरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो CUET का जो स्ट्रक्चर है उसको किसी यूनिवर्सिटी की कोर्स की एलिजिबिलिटी के साथ कॉम्बिनेशन में ही समझा जाएगा. आइसोलेशन में CUET, ऑब्वियसली आप CUET क्यों दे रहे हो? CUET टेस्ट देने का पर्पस तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जाना है, किसी कोर्स में जाना है, राइट? इसलिए दोनों सेशंस को कॉम्बिनेशन में देखना जरूरी है, स्टार्टिंग विद CUET एंड देन दिस सेशन. तो CUET के थ्रू जैसे डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मोस्ट सॉट आफ्टर. और CUET के थ्रू जो फॉर्म्स भरे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आई हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं CUET का, राइट? यहां पर भी रिवीजन, जनरल सेशन में भी रिवीजन, पढ़ाई में भी रिवीजन. ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑन रिविजिटिंग थिंग्स, टू कीप ऑन रीइंफोर्सिंग ऑन योर माइंड कि आपको क्या करना है और उस पैशन के साथ उन चीजों को आगे फॉलो करना है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों? क्योंकि वाई सॉट आफ्टर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन इन्हीं कॉलेजेस में, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्यों गया है? उसका रीजन है DU के अंडर ऑसम कॉलेजेस. मैंने CUET के सेशन में डिस्कस किया था कि अगर BCom करना है या BA ऑनर्स कोई कोर्स करना है तो वो अपने ही किसी शहर में कर लो ना. नहीं, ये मैंने डिस्कस किया था, ये सोच गलत है. आपको टॉप कॉलेजेस में टारगेट करना चाहिए. रीजन क्या है? रीजन है इन्वायरमेंट ऑफ दैट कॉलेज, रीजन है अलुमिनी, रीजन है पीयर ग्रुप. क्योंकि टॉप के स्टूडेंट्स अपनी अपनी फील्ड में क्लैरिटी के साथ वो उन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं. जब उन स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ाई करते हो तो आपका भी विजन बड़ा होता है, क्लैरिटी बढ़ती है. बिकॉज मैंने डिस्कस किया था कि करियर के बारे में सोचना है, पाथ के बारे में सोचना है. तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है. ये देखिए, कुछ मैंने फोटोग्राफ्स लगाई हैं. मिस्टर शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. ये कुछ लोग हैं, some of the noted alumni जो मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है. शशि थरूर, स्वपन दास गुप्ता बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, कपिल सिब्बल रिनाउंड लॉयर और रिनाउंड पॉलिटिशियन भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं. ठीक है, तो सेंट स्टीफेंस, राइट, यू कैन सी दिस. Shri Ram College of Commerce, again one of the top colleges under Delhi University. BCom Honors and BA Honors Economics, ये दो programs most sought after. और इनके स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है कैट के लिए. ट्रस्ट मी, एक छोटे से शहर से नॉर्मल कॉलेज में BCom और इस कॉलेज के स्टूडेंट के BCom में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? कितनी क्लैरिटी है इन बच्चों को. जब आप इन कैंपसेस में जाओगे तो आपके अंदर जो चेंजेस आएगा 3 साल के बाद वो इनकम्पेरेबल है. तो आपको टारगेट करना चाहिए. ठीक है, सिलेबस की बात की थी हमने. ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कॉलेज मिल जाएंगे, बिकॉज ये टॉप कॉलेजेस हैं और CUET आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, तो आपको उसमें भी अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा. अदरवाइज टॉप, जैसे काउंसलिंग होगा तो टॉप जो लिस्ट बनेगा, जो परसेंटाइल रैंक बनेगा, टॉप परसेंटाइलर्स को ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा. परसेंटेज और परसेंटाइल, राइट, डिफरेंस है. अब एडमिशन परसेंटेज पे नहीं होगी 12th के मार्क्स के, अभी एडमिशन होगी परसेंटाइल पर. एंड व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल इज द रैंकिंग, और ये रैंकिंग आपकी CUET एग्जाम के थ्रू होगी. परसेंटाइल का मतलब है कितने स्टूडेंट्स आपके नीचे. सो फॉर एग्जांपल CUET में सपोज आपका 98 परसेंटाइल है, परसेंटाइल. और फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 लाख, या रादर लेट्स फॉर एग्जांपल छोटा नंबर लेते हैं, 1 लाख लोगों ने लेट्स से एग्जाम दिया.
तो लेट्स से 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 98 परसेंटाइल है आपका, इसका मतलब 98% ऑफ 1 लाख, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम इसका 98% ऑफ 1 लाख इज 98,000। 98 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि 98,000 स्टूडेंट्स आपके नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, तो आप टॉप 2% में आ गए। तो 1 लाख का 2% आप टॉप 2000 में हो तो परसेंटाइल होगा। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर भी हाई रैंकिंग हो गया। डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि कोई अगर सीबीएसई से एग्जाम दे रहा था पहले, कोई अगर बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहा था पहले, तो पहले सिर्फ +2 के बोर्ड के मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलता था एसआरसीसी में। तो अगर सीबीएसई में कोई 99% लेके आया, परसेंटेज, राइट, परसेंटेज, लेट मी राइट आल्सो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, और बिहार बोर्ड में कोई 96% लेके आया, और अज्यूमिंग उन दोनों 99% या 98% ऑफ सीबीएसई का नॉलेज इज इक्वल टू 96% और 95% ऑफ बिहार बोर्ड, बिकॉज ऑफ द मार्किंग डिफरेंशियल्स, दोनों का बोर्ड का मार्किंग का तरीका डिफरेंट है। तो पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था ना। अब वो जो बच्चा बिहार बोर्ड का 96% वाला, उसकी नॉलेज उसी के इक्विवेलेंट है 99% सीबीएसई वाले का। अब वो यहां पर आके टॉप शायद उससे बेटर परफॉर्म कर जाए, तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये बात समझो, इसलिए सीयूईटी बेटर ऑप्शन हो गया विज़-अ-वी मार्क्स बेस्ड एडमिशन। दूसरी चीज, इसका मतलब पढ़ना तो अभी भी पड़ेगा ना, मतलब आपको अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ेगा ना अच्छे परसेंटेज लेने के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कहीं भी कुछ नहीं होगा ना। इन कॉलेजेस, ये टॉप कॉलेजेस हैं, तो दीज आर अगेन क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर अभी भी आईआईटीज और एनआईटीज और इंजीनियरिंग और मेडिसिन का अभी भी इतना क्रेज है, इतना कुछ, इतना इवॉल्व होने के बाद, इतना कुछ कोर्सेज आने के बाद, इतनी मूवीज आने के बाद, 3 इडियट्स का लेक्चर आने के बाद, अभी भी इन चीजों के बारे में अभी हमारे मन में फिर भी इंजीनियरिंग और मेडिसिन का क्रेज है। तो इसलिए एग्जाम्पल देने के लिए हम कह सकते हैं बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स is IIT of commerce, okay? BA honors economics from Shriram College of Commerce or Hansraj College. These are top NITs or IITs of economics in India. तो ये कह सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, फिर एग्जाम्पल IIT और NIT का ही आ रहा है। एनीवेज, तो SRCC नोटेड एलुमिनाई अरुण जेटली, नोटेड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, बट अरुण जेटली बहुत बड़ा नाम थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं हमारे कंट्री के। रजत शर्मा बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, चैनल है इनका न्यूज़ का, राइट। तो ये एसआरसीसी से हैं, देख लो कॉलेजेस। तो इस लेवल का आपको एक्सपोजर मिलेगा कि आप जब स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में करना क्या, क्यों आए यहाँ पर। हंसराज कॉलेज, और ये हंसराज कॉलेज की द वॉल है, और नोटेड एलुमनाई देख लीजिए, अनुराग कश्यप, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स फॉर इंडियन सिनेमा, राइट, हिंदी सिनेमा। शाहरुख खान, द किंग खान जो बोलते हैं, ये हंसराज कॉलेज से, यस, बहुत अच्छा। ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं हंसराज कॉलेज में, उस वक्त बहुत कट ऑफ था, तो इसका मतलब पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं शाहरुख खान। रणविजय एंड किरण रिजिजू, ये हमारे अभी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेंबर पार्लियामेंट हैं, राइट। ये वॉल है, ये एक्चुअल हंसराज कॉलेज की फोटो है, ठीक है। विनोद दुआ, एज यू कैन सी दिस, विनोद दुआ, ग्रेट जर्नलिस्ट अगेन, एंड दिस इज ऑल्सो मिस्टर जिंदल, ये भी शाहरुख खान ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये हंसराज कॉलेज अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, देखिए, गीता गोपीनाथ, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेडी श्रीराम कॉलेज का जर्नलिज्म में कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, इतना कुछ है लाइफ में करने को। अपने विजन को केवल इंजीनियरिंग और मेडिसिन पे मत रखो, आप हो सकता है किसी और फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स आपको ऑप्ट करना है, ये नहीं कि नहीं मिला आईआईटी चलो भी, ये कॉलेजेस ऐसे नहीं मिलेंगे। इस सोच से, इस नेगेटिव अप्रोच से, इस डिफेंसिव अप्रोच से ये कॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत विनर स्टूडेंट्स हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो गीता गोपीनाथ, ग्रेट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर,
वाओ। विनीता बाली, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये सब लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। ऑफ कोर्स इसके बाद इन्होंने फर्दर हायर एजुकेशन किया है, बट बेस मिलता है ना इन कॉलेजेस में, क्लैरिटी मिलती है ना इन कॉलेजेस में। टीना डाबी यूपीएससी टॉपर रही है, आईएएस ऑफिसर हैं ये, ठीक है। निधि राजन फेमस जर्नलिस्ट हैं। संजना सांगी ये हिंदी मूवी स्टार हैं, राइट, मूवीज में आती हैं, और इन्होंने जर्नलिज्म किया था लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में। क्लियर, कट ऑफ बड़ा हाई रहता था, अभी सीयूटी के थ्रू है, तो सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे होंगे ऑब्वियसली अपने टाइम पर। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी जो हमने पहले सेक्शन में डिस्कस किया था। तो सेक्शन 1 लैंग्वेजेस, लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर। लैंग्वेजेस था सेक्शन 1। सेक्शन 1A वाज फॉर मीडियम। आई होप यू रिमेंबर that section. Okay, section 1A was medium and section 1B were different languages. For admission to University of Delhi, candidates must appear in at least one language. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मैं बोल के आपको बता देता हूँ। तो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन 2 was there, 27 डोमेन जैसे हमने डिस्कस किया था सीयूटी में। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट था, जनरल टेस्ट फॉर एनी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। तो मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये था, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्विक रिकॉल हो गया। ये लिस्ट ए में लैंग्वेजेस थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, सारी 1A 1B का लैंग्वेजेस को क्लब करके ये बना दिया, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स सेक्शन 1A में से कोई मीडियम चूज करेंगे, इसी में अवेलेबल है सीयूईटी, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। तो एक यहां पे मैं बताऊं, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है फाइन, वो तो चलो उन्होंने जो भर दिया है, बट जो आने वाले टाइम में जो फॉर्म भरेंगे, अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 12th तक अदर देन इंग्लिश है, हिंदी है या पंजाबी है या बंगाली है या मलयालम है या मराठी है, व्हाटएवर, तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप 2 लैंग्वेजेस भरो। एक तो आपका मीडियम हो गया वर्नैकुलर, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और बंगाली और तमिल और व्हाटएवर। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश जरूर भरो, बेनिफिट रहेगा 2 पेपर देने का, क्योंकि बहुत कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज में जहां पर इंग्लिश मैंडेटरी आ जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है। हो सके तो इंग्लिश दीजिए, अदरवाइज अगर नहीं दैट इज फाइन, तब भी आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आपका इंग्लिश नहीं है। मीडियम के लिए आप जरूर भर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ा है 12th तक, या मैथ्स तमिल मीडियम में पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप मीडियम के लिए तमिल ऑप्ट कर लो, आप डोमेन पेपर दे दो मैथ्स का उस मीडियम में, बट एडवाइजेबल है कि इंग्लिश का पेपर भी दे ही दो, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। हो सके तो, नहीं हो सके तो फाइन, दैट इज ऑल्सो ओके। यू कैन स्टिल अप्लाई टू द टॉप कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू योर वर्नैकुलर मीडियम ऑल्सो, हिंदी मीडियम से या तमिल मीडियम से भी भर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कौन से मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उनके लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है सीयूटी के थ्रू, क्या क्या एग्जाम्स देने होंगे। ये लिस्ट ए हो गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसे उसको स्ट्रक्चर बनाया। लिस्ट बी में सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B1, तो B1 को अलग कर दिया है। B1 में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये B1 की कैटेगरी होगी। और B2 में एग्रीकल्चर, जो नए न्यू एज कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो B1 और B2 में उन्होंने डिवाइड कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, ये सारा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो रही है बात, ठीक है। और ऑफ कोर्स देन लिस्ट बी हो गया, यस लिस्ट ए हो गया, सारी लैंग्वेजेस हो गई, सब क्लब कर दिया 1A और 1B को, और लिस्ट बी हो गया B1 और B2 के हिसाब से उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी कर दिए आउट। तो इस बता अभी अभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
ध्यान से रीड करो। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही शी हैज पास्ड क्लास 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपने अगर मैथ्स ऑप्ट किया हुआ है +2 में, तभी आप CUET में डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स अप्लाई करोगे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अगर आपने मैथ्स का एक पेपर नहीं ऑप्ट किया हुआ है +2 में, राइट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम है जिसमें मैथ्स जरूरी है डोमेन, CUET कोई कंडीशन नहीं रखता है कि आप कोई डोमेन पेपर देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, दे सकते हो, आपको सिर्फ +2 पास होना चाहिए, ठीक है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर अगर कोई प्रोग्राम है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि डोमेन में आपको मैथ्स रखना है या फिजिक्स रखना है या केमिस्ट्री रखना है या बायोलॉजी रखना है, तो आपको +2 में वो पेपर पास किया होना चाहिए, ऑप्ट किया होना चाहिए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया एंड आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's have some most sought after courses under Delhi University. So undergraduate programs in arts, humanities and social sciences. यही होता है ना, साइंस रख लो, अगर बहुत इंटेलिजेंट हो साइंस रख लो 10th के बाद, थोड़े कम इंटेलिजेंट हो तो कॉमर्स रख लो, और बिल्कुल नीचे हो तो आर्ट्स रख लो। DU में जब आओगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आर्ट्स इज द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम। BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं? अपने अंदर से वो कॉम्प्लेक्सेस निकालो, ठीक है। दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं और हर करियर कमाल का करियर है। आप 10 साल 15 साल 20 साल की बात करोगे ना, और ऑब्वियसली हम जब डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हो तो मैं दिखाऊंगा आपको 20 साल बाद। मैंने कुछ नाम दिखाए भी आपको, जर्नलिज्म में कुछ किसी ने किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कुछ किया है, और दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। किसी भी IITian से कम नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंजीनियर्स, किसी भी इंजीनियर से कम नहीं, किसी भी डॉक्टर से कम नहीं अपनी फील्ड में, बिकॉज उनको सही टाइम पे अर्ली क्लैरिटी होगी। ये बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th 11th 10th 9th, बहुत जरूरी है। फाइंड अर्ली ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बहुत जरूरी। जितना जल्दी जानोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। स्टार्टिंग विद BA ऑनर्स इंग्लिश, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स इंग्लिश। Candidates must appear in CUET in the following subject combination: English from list A. Now this program BA Honors English, आपको इंग्लिश ही रखना पड़ेगा वहां से, हिंदी या तमिल नहीं रख सकते हो फॉर BA Honors English। ऑब्वियस है ना, इंग्लिश they expect you to be good in the language English because the degree is BA Honors English, ठीक है। सो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एक तो इंग्लिश प्लस 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। तो 3 आपको डोमेन पेपर देने पड़ेंगे, 3, 2 B1 से, 1 B1 या B2 से, और इंग्लिश कंपलसरी हो गया। मेरिट देख लीजिए, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स। तो समझिए आप, इंग्लिश हो गया 1, 3 डोमेन पेपर हो गया, ठीक है, यानी कि 4 पेपर्स की में से मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी 4 पेपर्स में CUET के। समझ में आ गया? अब कौन से पेपर देख सकते हो? 3 आप। अब इंग्लिश के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी, आपको फिजिक्स देना है या केमिस्ट्री देना है या मैथ, कोई कंडीशन नहीं है। B1 में से कुछ भी, आपने सपोज अकाउंटेंसी पढ़ा है 12th में, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कोई 3 पेपर, 2 B1 में से, इवन अगर आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा है या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है CBSE में, राइट, ये कुछ भी अगर आपने पढ़ा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ पढ़ा हुआ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ है, देखिए CBSE में ऑप्शन होता है ना 11th और 12th में, वन पेपर कैन बी फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा, तो B1 B2 में से 2 पेपर तो B1 में से और 1 पेपर B1 या B2 में से। सो सपोज यू हैव ऑप्टेड फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्लस इंग्लिश, ये 4 पेपर हों तो आप BA ऑनर्स इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। टॉप कॉलेजेस देख लीजिए, हंसराज कॉलेज, मैं आपको दिखाई चुका इन कॉलेजेस के बारे में, हिंदू कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिस इज फॉर विमेन, ओके, किरोड़ीमल कॉलेज, जो स्टूडेंट्स
बॉयज और गर्ल्स जो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आगे इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, राइट। ये कॉलेजेस एक्चुअली लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, मिरेंडा हाउस, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये टॉप कॉलेजेस हैं जो बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑप्ट कर रहे होंगे और ऑप्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, और स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत बड़ी तादाद में इन कॉलेज कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं कॉलेजेस के, ठीक है। और सीयूईटी के थ्रू बेनिफिट ये हो गया ना कि आपको इंडिविजुअल कॉलेजेस अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इंग्लिश टिक किया, बस हो गया एप्लीकेशन, सब कॉलेज का एप्लीकेशन हो गया, अब वो काउंसलिंग होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये बेनिफिट है सीयूईटी का। Brilliant. BA Honors Economics, again one of the most sought after course in Delhi University. Candidates must appear in CUET in the following subject. Any one language. अब यहां पर उन्होंने इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तमिल मीडियम से पढ़ा हुआ है, पंजाबी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो आप वो लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑप्ट कर सकते हो, राइट। मैथ्स होना जरूरी है, ये लिख दे देखो। और इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ने के लिए डेफिनेटली मैथ्स के बिना इकोनॉमिक्स नहीं हो पाएगा, बिकॉज ग्राफ्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स टूल्स, ग्राफ्स, कैलकुलस, ये चीजें यूज होती हैं इकोनॉमिक्स की रिसर्च में, हायर इकोनॉमिक्स की स्टडीज में। इसके बाद आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ब्रिलियंट प्रोग्राम है और वहां से ब्रिलियंट प्लेसमेंट है, डेटा एनालिटिक्स और इकोनॉमिक्स रिसर्च, इकोनॉमिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं, इक्विटी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इकोनॉमिक्स एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया पैकेजेस हैं, ठीक है। देखिए बेकार कॉलेज से इंजीनियरिंग करने से तो बेटर है अगर आपके पास मैथ्स है तो आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर लो, ब्रिलियंट परफॉर्म करोगे। सोचो इन चीजों को, प्लीज सोचो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं ऑप्शन रखो। ऑप्शन में क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ, अच्छा अभी बड़े बुझे मन से, दुखी हृदय से आप इन चीजों को ऑप्ट करते हो, वैसे नहीं अच्छा कर पाओगे। दिल से, आउट ऑफ चॉइस, कंपल्शन नहीं, कम से कम इस डिस्कशन के बाद माइंड तो कम से कम ओपन करो ना, राइट। सो एनी लैंग्वेज, बी इट इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो मान लो आपने मैथ्स पढ़ा है, साथ में अकाउंट्स पढ़ा है और साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ा और फिजिकल, ये सपोज आपका 11th-12th में सपोज ये कॉम्बिनेशन था, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस इको प्लस अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज प्लस फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो आप इंग्लिश रख सकते हो फ्रॉम लैंग्वेज, राइट। मैथ्स तो करना ही करना है, मैथ्स के बिना आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स डीयू में अप्लाई ही नहीं कर सकते। अकाउंट्स ऑप्ट कर सकते हो और B2 में से फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। मेरिट विल बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन। तो चारों पेपर्स का मेरिट लिस्ट बनेगा। टॉप कॉलेजेस, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, KMC, राइट, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, मिरेंडा हाउस, रामजस कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, वाओ, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब भी, आई थिंक बच्चन साहब KMC से हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं, लेट मी कंफर्म इट, एंड आई एम, यस, अमिताभ बच्चन, यस, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं, यस, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बच्चन साहब, यस, KMC से, यस, किरोड़ीमल कॉलेज, ठीक है। तो ये बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। बी ऑनर्स हिस्ट्री, अब बोलोगे हिस्ट्री क्या जरूरत है? अरे ये जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज कोई हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री कर रहा है या हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है या लेडी श्रीराम कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसके बाद दे गो फॉर UPSC क्लैरिटी। फर्स्ट ईयर में क्लैरिटी कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, UPSC में जाना है। मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, टीना डाबी फ्रॉम लेडी श्रीराम, UPSC टॉप की, वो अभी IAS ऑफिसर है, राइट। तो कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एनी वन लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। क्लियर हो गया? ये बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये B1 और B2। अकाउंटेंसी तो बिजनेस स्टडीज, अगर कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी है वो भी, देखो आप हिस्ट्री चैनल देख रहे हो, डिस्कवरी चैनल देख रहे हो, अगर देखते देखते आपको हिस्ट्री में मान लीजिए इंटरेस्ट आ गया है, बहुत ब्रिलियंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हमें पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स
अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते हैं। और जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं या हिस्ट्री चैनल देखते हैं या डिस्कवरी देखते हैं तो हमें ज्योग्राफी में कितना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ज्योग्राफी ऑनर्स भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने वो यहाँ पे शायद लिस्ट नहीं किया है, बट बहुत प्रोग्राम्स हैं, इतना वास्ट ओशन है ना कि आप अपने दिमाग को संकुचित मत करिए, यही मेरा मैसेज है बार बार। बी ऑनर्स जर्नलिज्म, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज, इसमें ऑफ कोर्स ऑन द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज, ये कॉलेजेस हैं टॉप के। कैसे आप बी ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के? कॉम्बिनेशन 1, या तो इस तरीके से इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। कॉम्बिनेशन 2, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस सेक्शन 3। मान लीजिए आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके बोर्ड के एग्जाम से, तो सेक्शन 3 विच इज विल बी वेरी इजी एप्टीट्यूड बेस्ड, तो सेक्शन 3 भी दे सकते हो, इस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हो। तो इट्स अगेन हाईली एडवाइजेबल। यहां पर एक तो एडवाइस मैंने क्या किया, कोई भी मीडियम से हो आप, इंग्लिश टेस्ट भरना बेनिफिट रहेगा। उसका बेनिफिट एक तो हो जाएगा, उसकी तैयारी करोगे तो सेक्शन 3 अच्छे से दे पाओगे। दूसरा जरूरी चीज है कि सेक्शन 3 जरूर दीजिए, बड़ी एवेन्यूज खुलते हैं, बड़े ऑप्शंस खुलते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पर से इंग्लिश एंड सेक्शन 3, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 2 आपको अभी समझ में आएगा जो आने वाले कोर्सेज डिस्कस कर रहा हूं। तो बी ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए आप इस कॉम्बिनेशन से इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए एंड सेक्शन 3 फ्रॉम CUET। Note as the weightage of CUET section is not the same appropriate proportion, appropriate proration will be done। कहने का मतलब ये है कि ये 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस थे, राइट, और सेक्शन 3 तो 75 क्वेश्चन से 60 करने थे, तो अलग है। हालांकि डोमेन और लैंग्वेज में सब में 50-50 क्वेश्चन 40-40 करने हैं, और सेक्शन 3 में 75 क्वेश्चन में 60 करने थे, तो वो यूनिवर्सिटी के बाद में डिफाइन करेगा। प्रोरेटा, प्रोरेशन मींस प्रोरेटा बेसिस पे कैसे वो डिफाइन करेंगे, वो अभी उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो ऑब्वियसली जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बॉटनी, तो आपको फिजिक्स देना होगा, केमिस्ट्री देना होगा, और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 पेपर देने पड़ेंगे फॉर BSc ऑनर्स बॉटनी। मेरिट विल बेस्ड ऑन द CUET scores obtained from the above mentioned. Candidates must obtain a minimum of 30% score in any one language of list A। अब ये समझिए, ये डिफरेंस हो गया। पहले जहां पर हम लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज को भी मेरिट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन अगर ये प्रोग्राम की बात करें BSc ऑनर्स बॉटनी, तो आपको एक लैंग्वेज 1A में से लिस्ट ए, 1A या 1B में से लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का जो वेटेज है आपको केवल उस लैंग्वेज में 30% स्कोर करना है, 30% स्कोर करना है। बात समझ में आ गई? तो 50 क्वेश्चन से 40 आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 40 का 30%, 12 क्वेश्चंस सही विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, अज्यूमिंग कोई गलत नहीं है, 12 क्वेश्चन सही है, तो इतनी ये अब क्वालिफाइंग नेचर हो गया। इस प्रोग्राम के लिए BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, ठीक है, और मेरिट बनेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इनमें से कोई एक पेपर दिखा देता हूं, ये वाला बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नो नथिंग फ्रॉम B2, तो एक केमिस्ट्री था और एक फिजिक्स था, नथिंग फ्रॉम B2, तो मेन पेपर्स हो गए। कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस हंसराज, हिंदू, KMC, मिरिंडा हाउस, रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, BSc ऑनर्स फिजिक्स, वही चीज है, 30% वाली बात सिमिलर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये होना चाहिए BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए। और टॉप कॉलेजेस आप देख सकते हो, हंसराज, हिंदू, दीज आर टॉप कॉलेजेस, राइट, रामजस। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट कोर्सेज, और ये करियर पाथ बनाता है। IT अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो एक बात को, आपने JEE मेंस दिया, सपोज आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे हो, दोनों एग्जांपल देता हूं। आपने JEE मेन दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थे, यस यू आपका IIT टारगेट था, नहीं टारगेट था, नहीं अच्छा कॉलेज मिला, और आपको IT फील्ड में कुछ करना है, तो एक पाथ, ये बहुत अच्छा पाथ है, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन MCA फ्रॉम ईदर दिल्ली यूनिवर्सिटी या NIMSET। ये पाथ बता रहा हूं आपको मैं, करियर पाथ की।
तो बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, उसके बाद आफ्टर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आप एमसीए करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में या एनआईटी त्रिची, फॉर एग्जांपल निम सीटी। इसके थ्रू आप एनआईटीज में एनआईटी त्रिची बेस्ट एनआईटी है इंडिया का, एनआईटी त्रिची, उसमें आप एमसीए कर सकते हो। ब्रिलियंट करियर। बेकार से किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेज में जो कि भरे पड़े हिंदुस्तान में, वहां से बीटेक करने के बेटर है ये पाथ चूज कर लीजिए। किसी मामले में किसी एनआईटी और आईआईटी से कम नहीं हो गए, राइट। मुझे यहां पे एक एग्जांपल याद आ रही है, एन चंद्रशेखर, अभी टाटा सन्स के वो चेयरमैन है, राइट, एन चंद्रशेखरन। उनका मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूं, क्योंकि हमने कभी इन चीजों से सोचा ही नहीं, डिस्कस किया ना, स्कूल में कभी डिस्कस किया। उनका क्वालिफिकेशन बता देता हूं मैं। तो वो एजुकेशन एंड करियर, he earned his master of computer applications from NIT Trichy। एन चंद्रशेखरन टीसीएस के चेयरमैन रह चुके हैं, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज के टीसीएस के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन है, और वो एमसीए हैं, तब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिची होता था, अभी एनआईटी त्रिची है। तो ये उनका क्वालिफिकेशन है, ब्रिलियंट। MCA. He is not a BTech, bachelor's degree in applied sciences from Coimbatore Institute of Technology, and then MCA from NIT Trichy। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको स्टक नहीं होना है, फिजिकल स्टकनेस नहीं, मेंटली स्टक नहीं होना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आना, पूरा जोर से मेहनत करके आप तैयारी करिए एनआईटी का, आईआईटी का, अच्छे से। नहीं तो पाथ हैं करियर के सक्सेसफुल होने के, बहुत अलग अलग पाथ हैं। और सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, सपोज आपने मैथ्स रखा है, इकोनॉमिक्स रखा है, और आपका मन है अभी आईटी सेक्टर में जाने का, देखिए यू हैव द ऑप्शन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, मान लो आपने मैथ्स इकोनॉमिक्स रखा था, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम B1। सो मैथ्स है आपके पास, इकोनॉमिक्स है आपके पास, फिजिकल एजुकेशन है आपके पास, इंग्लिश है आपके पास, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, एंड देन उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो। हंसराज कॉलेज, बहुत कॉलेजेस हैं, बट मैंने यहाँ पे टॉप कॉलेज, बहुत कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप पूछोगे सर बीएससी कंप्यूटर साइंस हम अपने शहर में किसी कॉलेज में कर लेंगे, फिर कंपटीशन की भावना नहीं आएगी। अभी से अच्छे क्राउड में आओगे तो कंपटीशन की भावना आएगी, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो पीयर ग्रुप लर्निंग होता है। पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, पीयर ग्रुप लर्निंग। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बीएससी ऑनर स्टैटिस्टिक्स, आई मीन इसका करियर बात सोचो, बीएससी ऑनर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद एक प्रोग्राम है PGDBA, ये करियर पाथ की बात कर रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। ये कहां पे? ये IIM कलकत्ता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता या कोलकाता, एंड देन IIT खड़गपुर। ये तीन टॉप के इंस्टीट्यूशंस का कंबाइंड प्रोग्राम है PGDBA। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स करिए, PGDBA करिए, ऑसम करियर। डेटा एनालिटिक्स, गूगल, फेसबुक, टॉप की आईटी कंपनीज डेटा एनालिटिक्स के बंदे, मतलब इतना डिमांड है और सप्लाई कम है अच्छे डेटा एनालिटिक्स की, क्योंकि IIM कलकत्ता आपको मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पढ़ाएगा, ISI आपको स्टैटिस्टिक्स पर्सपेक्टिव पढ़ाएगा, IIT खड़गपुर आपको टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ाएगा। बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स, और देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUT इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स, और मेरिट इन सब टेस्ट क्यू। ये लैंग्वेज का जो पेपर है यहाँ पर, ये मेरिट में इन्वॉल्व होगा, नॉट 30% टाइप्स। टॉप कॉलेजेस हिंदू कॉलेज, KMC, लेडी श्रीराम कॉलेज, रामजस, श्री वेंकटेश्वर। ब्रिलियंट, देखिए तो सही, सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, बहुत बढ़िया। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCom ऑनर्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज,
KMC Kirodimal College, Lady Shriram College, Ramjas College, Shriram College of Commerce, Shri Venkateshwar College. Candidate must appear in CUT. दो तरीके से आप जा सकते हो. Combination 1, any one language plus maths, any two subjects from B1. B1 से तो मान लीजिए मैथ्स है या इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, या अगर मैथ्स आपने नहीं रखा है तब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो. तब लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स. सो सपोज आपने अकाउंट्स रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स रखा हुआ है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सॉरी पेपर है बिजनेस स्टडीज, यस बिजनेस स्टडीज. तो सपोज आपने अकाउंट्स रखा हुआ है, बिजनेस स्टडीज रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स रखा हुआ है, इंग्लिश रखा हुआ है, ये 4 पेपर हो गए और B1 से है. देखिए B1 से है. सो नो फिजिकल एजुकेशन. मेरिट लिस्ट इन्हीं में से, इन 4 पेपर में से बनेगी. लैंग्वेज, मैथ्स और अकाउंट्स कंपल्सरी. एंड सपोज आपने मैथ्स भी रखा हुआ, अकाउंट्स भी रखे हुआ, कोई टेंशन नहीं है. तो मैथ्स अकाउंट्स 2 पेपर काउंट हो जाएंगे. तो सपोज इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस अकाउंट्स प्लस इको, ये कॉम्बिनेशन से आप बीकॉम ऑनर्स अप्लाई कर सकते हो. टॉप कॉलेजेस तो हैं ही हमारे पास. ओके, देन बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज BMS. लास्ट ईयर तक एक अलग ही पेपर होता था, DU JAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट. बहुत स्टूडेंट्स देते थे. अभी इस प्रोग्राम के लिए एंड अ ग्रेट प्रोग्राम. और कुछ कॉलेजेस जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, केशव महाविद्यालय, इनमें BMS के बाद भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और बहुत अच्छा बहुत स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस के बाद IIMS में जाते हैं, कैट की तैयारी करते हैं. तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए. मैथ्स होना जरूरी है, मैथ्स कंपलसरी है. मैथ्स आपको डोमेन पेपर में भरना होगा. और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट. तो जनरल टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आपके पास ऑप्शंस खुल जाती हैं, राइट. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. इसमें भी लिस्ट ए से लैंग्वेज, मैथ्स एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट. तो इंग्लिश हो बढ़िया, सेक्शन 3 जरूर दो, बहुत ऑप्शंस खुलती हैं. सेक्शन 3 से बहुत ऑप्शंस खुलती हैं. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, अगेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. नाम बता रहा आपको, फाइनेंस फील्ड में तो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है, ये DU का काम कंप्लीट हो गया. अब कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं सेशन को खत्म करूंगा जल्दी से. क्विक. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस. वाओ, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है. बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, मुंबई कैंपस, 4 years, ब्रिलियंट कोर्स. सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, क्लाइमेट, वेदर, एनालिटिक्स, इन्हीं की तो बातें, इन्हीं की तो डिमांड है, सप्लाई ही नहीं है. कोर्सेज ही नहीं है बढ़िया, स्टूडेंट्स ही नहीं है. क्या चाहिए CUT में? सेक्शन 1A इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी. इसलिए मैं कह रहा हूं इंग्लिश दे दो. अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो, तमिल मीडियम से भी है, तो इंग्लिश दे दो. जो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, फाइन, नो इश्यूज, डन इज वेल डन, डन इज वेल डन. जो हो गया बहुत अच्छा हो गया. आगे सोचना है. जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए CUT सोच रहे हैं, तो इस तरीके से प्लान करो, इंग्लिश पढ़ो. भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज के बिना सक्सेस नहीं आएगी, समझिए आप. ऑफ कोर्स मदर टंग इज इंपॉर्टेंट. मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मुझे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश ऑब्वियसली आई नो इंग्लिश ऑल्सो. बट विदाउट इंग्लिश आप सक्सेसफुल नहीं होगे. इस बात को क्लैरिटी से समझ लो. यस, मदर टंग इज इंपॉर्टेंट विदाउट एनी डाउट. सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरल टेस्ट हो तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगी. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और ये मुंबई कैंपस में इनका प्रोग्राम ब्रिलियंट. BHU के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 2 प्रोग्राम्स, ज्यादा नहीं, बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में BA LLB भी है थ्रू दिस CUT. सो BA ऑनर्स सोशल साइंसेस, सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, ये कंपलसरी है. तो मतलब साउथ से हो आप वर्नैकुलर मीडियम से, तमिल से हो, तो आपको हिंदी ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा है सपोज, तो इंग्लिश आप के थ्रू ही आप BHU में आ सकते हो. सेक्शन 1A एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना होगा. फॉर BA LLB, सेक्शन 1A लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी. सेक्शन 2 लीगल स्टडीज. तो लीगल स्टडीज वाला मैं दिखा देता हूं एक बार तुरंत से. यस, लीगल स्टडीज इधर आ रहा है B1 में, लीगल स्टडीज. यस, B1 कॉम्बिनेशन में डोमेन स्पेसिफिक में लीगल स्टडीज आ रहा है. ओके, BA LLB ऑनर्स, सेक्शन 2 लीगल स्टडीज एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट.
सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। सो BHU में काफी कौन से जनरल टेस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी देख लेते हैं, CUET। तो सेक्शन 1A में से लैंग्वेज यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम वन फ्रॉम 1 and 2, या तो हिंदी या इंग्लिश ही मीडियम हो सकता है। ये प्रोग्राम्स हैं BPA परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो डोमेन जैसे BLLB ऑनर्स, डोमेन हो गया लीगल स्टडीज, BCom अंडर ये हो गया इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो BCom के लिए अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एंड BSc मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, BSc बायो, BA इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये डोमेन स्पेसिफिक है। एंड जनरल टेस्ट सेक्शन 3 फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज कंपल्सरी फॉर ऑल। जितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भर रहे हैं उनको जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, इसलिए जनरल टेस्ट की तैयारी भी जरूर करो। विश यू बेस्ट ऑलवेज। मैं खत्म करता हूं सेशन यहां पर। ऑल द बेस्ट गाइस, जुड़िए हमारे साथ। आप आंखें खुल जाएंगी आपको जब आपको इंफॉर्मेशन के साथ हम चीजें बताएंगे, लिंक करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। क्यों ये करना है? आपकी लाइफ में करियर पाथ और डॉट्स कनेक्ट करने के थ्रू ही आप अपने डिसीजन करिए, तभी आप आगे जाकर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।